हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अध्याय 1 है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले परमाणु का निर्माण। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुका है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है और न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। उदासीन परमाणु, अब पढ़ेंगे उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु में ऋण आवेश बराबर धन आवेश होता है, अर्थात किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल में हम बना सकते हैं, सपोज ये कोई एटम है और इसमें 3 प्रोटॉन हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये उदासीन परमाणु है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या है। यह है ऋणावेश, ऋणावेशों की संख्या बराबर धनावेशों की संख्या, इसलिए ये उदासीन परमाणु है। अब पढ़ेंगे आवेशित परमाणु। ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। आवेशित परमाणु ऋणात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं या धनात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये परमाणु है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को किसी कारण से हम निकाल लें, किसी की सहायता से हम इसे अगर निकाल लें, तो इस पर क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी। और इसी प्रोटॉन में, इसी परमाणु में कहीं से इलेक्ट्रॉन को इसमें रख दिया जाए तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 3 ही रहेगी और इस पर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। आवेश का प्रकार, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार से हो सकता है, धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है। इसका मात्रक है कूलाम्ब, जो एसआई मात्रक है। अब देखिए, दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात जब 2 समान आवेश रहेंगे तो 2 समान आवेश वाले जो परमाणु रहेंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे कि दोनों आवेश धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो। और यदि 2 आवेश समान नहीं होते हैं तो आपस में आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि उसमें से एक प्लस हो या एक माइनस हो, एक माइनस हो या एक प्लस हो। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि, अगर कोई वस्तु है उसे आवेशित कैसे करें, तो 2 विधि है। पहला है घर्षण विधि और दूसरा है प्रवाहकत्व, जिसे कंडक्शन कहते हैं। तो हम घर्षण विधि में देखेंगे, जब 2 वस्तु को आपस में
रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। ये आवेशित कैसे होते हैं? जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पे चला जाता है, जिसके कारण वे भिन्न भिन्न आवेश वाले हो जाते हैं। जैसे कि कोई अगर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनात्मक हो जाता है, धनात्मक आवेश हो जाता है उस पर, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है वह उस पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से आवेशित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कांच के छड़ को रेशम या ऊन में जब रगड़ते हैं तो जो कांच का छड़ है उस पर आवेश आ जाता है, जिसके कारण कांच का छड़ छोटे छोटे और हल्के हल्के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं तो देखते हैं कि कागज का टुकड़ा जो होता है उसको पेन क्या करता है, आकर्षित करता है। वैसे ही अब देखेंगे प्रवाहकत्व, कंडक्शन विधि। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है और एक और वस्तु है जो आवेशित नहीं है, वो उदासीन है। तो जब दोनों वस्तु को एक पास रखा जाता है, देखिए ये है आवेशित वस्तु और ये आवेशित वस्तु नहीं है। इसमें देखिए ये आवेशित कैसे है, जैसे कि इसमें एक की ओर केवल ऋण आवेश है और एक की ओर केवल धन आवेश है, और इसमें है दोनों आवेश समान रूप से बटी हुई हैं, तो ये आवेशित नहीं है। तो जब इन दोनों को आपस में रखा गया है तो हुआ ये है कि ये जो प्लस प्लस में धन आवेश और धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये धन आवेश दूर हटता है, और ऋण आवेश और प्लस धन आवेश में आकर्षण होता है तो ये इसके पास आएगा। तो देखिए आगे देखे हैं कि ये जो है तो ये माइनस वाले जितने भी हैं इस प्लस वाले के पास आ गए हैं, और ये प्लस वाला इससे प्रतिकर्षण के कारण दूर चला गया है। तो इस वजह से ये भी वस्तु इस वस्तु के कारण आवेशित हो गया। ये है प्रवाहकत्व। एक बार और देखेंगे प्रवाहकत्व को। जब किसी आवेशित वस्तु के पास किसी वस्तु को, उदासीन वस्तु को रखा जाता है तो आवेशित वस्तु के कारण उदासीन वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को प्रवाहकत्व विधि कहते हैं। घर्षण विधि को देख ले रहे हैं। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाने से आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वे वस्तु आवेशित हो जाते हैं। तो इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। अब देखेंगे कूलाम का नियम। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के गुणनफल इनके बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे। माना दो वस्तु पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तो जो ये फोर्स होगा वो Q1 गुणे Q2 के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम इससे ये ऐसे कर सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जिसे कूलाम्ब नियतांक कहते हैं।
अब इस कूलाम नियतांक का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। नोट, यदि दो वस्तु निर्वात में हो तो उनके बीच लगने वाला बल, यदि दो वस्तु निर्वात में होंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो यहाँ पे के ई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के ई कूलाम नियतांक इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ से हमने एफ को यहाँ पे रखा है और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अब एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले फोर्स का बीमीय सूत्र होता है MLT का पावर -2 और ये आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, ये +1 है तो AT होता है। और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर रख सकते हैं 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। और यहाँ पे फोर्स का बीमीय सूत्र MLT का -2 रख दिए इंटू अब Q1 और Q2 इन दोनों का हम रखेंगे तो 80 और 80 रख दिया। और ये जो R एक प्रकार की दूरी है, ये दूरी है तो दूरी का बीमीय सूत्र होता है L और दूरी का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा और ML यहाँ पे L स्क्वायर, यहाँ पे L है तो LQ हो जाएगा और T पे -2 है। और यहाँ पे ये कटा नहीं है, ये भूल से कट गया था। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा A स्क्वायर, M नीचे है तो ऊपर जाएगा तो M का पावर -1 हो जाएगा तो -1, और LQ है ऊपर जाएगा तो L का पावर -Q हो जाएगा, और T माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा तो जो मल्टीप्लाई होगा तो T का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 और मीटर का स्क्वायर स्क्वायर। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखिए कैसे वैल्यू आया, इसे देखते हैं। चूँकि ये कूलाम नियतांक है उसका वैल्यू इतना होता है इसलिए, और कूलाम नियतांक इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम कूलाम नियतांक का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जाएगा और ये इधर आएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चूँकि हम ये देख सकते हैं इसका मात्रक कैसे देख सकते हैं, तो मात्रक देख सकते हैं के ई होता है 1/E, ये कांस्टेंट है 4 पाई, तो इसकी जो बीमा होगी के ई की बीमा 1/एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी। ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि के ई का जो बीमा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो के ई का ये मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो हम इसका मात्रक यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का हम
बीमा निकालेंगे। पहले इसका हम मात्रक निकाल ले रहे हैं। तो ये मात्रक कैसे, मात्रक निकालेंगे तो ये इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा और ये 1 नीचे आएगा। तो ऐसे हुआ। इसका ये क्या होगा, ये मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक हो गया। अब इसका बीमा निकालेंगे। तो कूलाम का स्क्वायर, तो हम इसे पहले ऐसे लिख ले रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका कूलाम ये आवेश है, तो आवेश का होता है 8T, तो 8T का स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम का बीमा होता है, वो आवेश का बीमा होता है 8T, 8T का ये हो जाएगा स्क्वायर। और न्यूटन है फोर्स का मात्रक, तो फोर्स का होता है MLT, T पे -2। और ये है मीटर, ये दूरी का मात्रक है, तो ये इसका बीमा हो जाएगा L और इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे होगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M L और L स्क्वायर, तो L क्यू होगा T पे पावर -2 होगा। अब होगा ये A स्क्वायर T, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो T का पावर 4 हो जाएगा। और ये M का पावर -1, L का पावर -3, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमा। इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो चलिए फिर यहीं पे अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।